हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम कार्बन, उसके बाद में उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। ये न्यूक्लियस होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद में सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए अपना जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसको कंप्लीटली फिल्ड करना होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड, कोई भी एलिमेंट अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसको टेट्रावेलेंट फोर्स या टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि वो एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो कार्बन होगा वो भी एक टेट्रावेलेंसी शो करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। ठीक है, आप बोल सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेन देन यहाँ पे होता है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं। तो कार्बन एक, या पूरे के पूरे इस चैप्टर में हम कार्बन को एक तरीके से नॉन मेटल की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन मेटल की तरह इसको ट्रीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अकरेंस ऑफ द कार्बन। कार्बन की अकरेंस से कि कार्बन कैसे मिलता कैसे है। तो देखिए, जो कार्बन होता है वो 2 तरीके से मिलता है। नंबर 1 फ्री स्टेट में मिलता है, नंबर 2 कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री स्टेट में कैसे मिलता है। देखिए, जो फ्री स्टेट में मिलने का मतलब है, उसका मतलब है कि कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्डेड हो, कार्बन के अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। ठीक है, तो फ्री स्टेट में मिलता है और दूसरा कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री स्टेट की। ओके, तो फ्री स्टेट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वह सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, जो फ्री स्टेट में मिलने का जो तरीका है कार्बन का, वो 3 फॉर्म में मिलता है। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बकमिस्टर फ्लोरीन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन जो मैंने नाम लिया वो कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, अरे कार्बन की अलग अलग अरेंजमेंट होती है तीनों के अंदर। होते कार्बन ही है, सब में होता कार्बन ही है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो कार्बन की अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग है, वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे डायमंड में आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ग्रेफाइट में हम देखेंगे कुछ अलग तरीके से होती है, और बकमिस्टर फ्लोरीन में कुछ अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक खास बात होती है कि यहाँ पे कार्बन के अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली कार्बन विल बी प्रेजेंट हेयर। सो ये फ्री स्टेट आप बोल सकते हो कि ये डायमंड, बकमिस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट इज़ अ फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बने होते हैं। लेकिन फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होने की वजह से इनको एक नाम दिया जाता है। वो नाम होता है एलोट्रॉप। ठीक है, तो मतलब कि डायमंड को, ग्रेफाइट को और बकमिस्टर फ्लोरीन को आप बोल सकते हो कि कार्बन की फिजिकल फॉर्म्स अलग होने की वजह से ये कार्बन के क्या होंगे? एलोट्रॉप्स होंगे। तो आप बोल सकते हो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स, ठीक है, एलोट्रॉप। तो डायमंड एक क्या है? डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है। तो आप एलोट्रॉप की अगर डेफिनेशन बोलूँ तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज द एलोट्रॉप। अरेंजमेंट अगर किसी भी एलिमेंट का अलग अलग हो लेकिन एलिमेंट सेम ही हो, जैसे कि डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, और बकमिस्टर फ्लोरीन जो हम पढ़ेंगे उसमें भी कार्बन होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये एलोट्रॉप भी होते हैं। तो फ्री स्टेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिले और कुछ ना मिले। तो पहला जो है वो है आपका डायमंड। तो डायमंड के बारे में देखते हैं। तो डायमंड एक क्या है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। सबको पता है डायमंड एक कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर देखूँ, कार्बन किस तरीके से अरेंज रहता है डायमंड के अंदर, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस तरीके से अरेंज रहता है। एक कार्बन 4 कार्बन से
जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से अरेंज रहता है। ये छोटा सा एक पार्ट है डायमंड का, उसको डायग्राम की फॉर्म में शो किया आपको। तो ये अरेंजमेंट किसका है, कार्बन्स का अरेंजमेंट आपको शो कर रखा है इस डायग्राम के अंदर। तो ये डायमंड, इस तरीके से डायमंड के अंदर कार्बन अरेंज रहते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट बोल सकते हो आप कार्बन का। अब बात कर लेते हैं, हमने ये तो कार्बन के अरेंजमेंट की बात करी डायमंड के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है कि डायमंड का बेसिकली यूज़ तो ज्वेलरी के अंदर किया जाता है, लेकिन ग्लास जो होता है आपका, ग्लास को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए डायमंड का यूज़ ग्लास को कट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये बातें होगी डायमंड के बारे में। तो डायमंड के बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है और एलोट्रॉप होता है। दूसरा, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और कलरलेस होता है। तो ये बात, ये एलोट्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप इज नथिंग बट द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ कार्बन। आप बोल सकते हो कार्बन की अलग अलग बॉन्डिंग से बनी हुई अलग अलग चीज़ों को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि एक और एलोट्रॉप भी है, जिसमें भी कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब और कुछ भी नहीं होता है। चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप ही है कार्बन का। तो ये इसमें भी कार्बन सिर्फ कार्बन फ्री स्टेट में ही होता है, कार्बन ही होता है। और इसके अंदर किस तरीके से कार्बन अरेंज रहते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड रहता है। ये हेयर ऑल्सो कार्बन, हेयर ऑल्सो कार्बन, हेयर ऑल्सो कार्बन। तो जो एक कार्बन होगा वो 3 कार्बन से कनेक्ट रहेगा। डायमंड में 4 से होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है यहाँ से, जो कि फ्रिक्वेंटली आपसे पूछी जाएगी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है। अब हर कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाऊंगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्लो करेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। यूजेस अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज़ होता है एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट की तरह कैसे यूज़ होता है, देखिए पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको समझ आएगा। ये एक लेयर है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज़ द सेकंड लेयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर। इस तरीके से लेयर्स में मिलता है आपका ग्रेफाइट। अब लेयर्स के बीच में क्या होता है, बहुत कम गैप होता है। आपको ये पिक्चर में ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन बहुत कम होता है। कितना कम होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को ऐसे शो किया जाता है। एंगस्ट्रॉन का बेसिकली मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया ये तो यहाँ पे लेयर्स के फॉर्म में होता है, लेयर्स के बीच में भी स्पेस होता है। अब लेयर्स के बीच में अगर स्पेस होगा तो इजीली ये मूव भी कर पाएंगी, तो इसलिए ये सॉफ्ट होता है। तो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनरी में, पाउडर लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज इसका यूज़ ब्लॉक इलेक्ट्रोड्स के अंदर। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जैसे आपने ड्राई सेल देखा होगा। ड्राई सेल मतलब कि जो घरों में हम सेल यूज़ करते हैं, अगर आप उसको तोड़ के देखोगे तो बीच में एक इलेक्ट्रोड निकलेगा ऐसे। वो भी किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऑलरेडी वी नो। तीसरा जो फंक्शन होता है, तीसरा जो यूज़ होता है इसका, वो होता है पेंसिल बनाने के लिए। पेंसिल आप यूज़ करते हो लिखने के लिए, उस पेंसिल का जो लेड होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये इस तरीके से ग्रेफाइट के यूजेस और ग्रेफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये एक एलोट्रॉप है, ये भी एक एलोट्रॉप है डायमंड की तरह, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बना हुआ। अब मूव करते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की तरफ। ये आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसका जो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो, वो 60 कार्बन से मिलके बना होता है और ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, ये कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से ये कार्बन जॉइंटेड रहते हैं। जो एक कितने से मिलके बना होता है, 60 कार्बन से मिलके बना होता है। और 60 कार्बन से मिलके बने होने की वजह से ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डार्क सॉलिड मड की तरह मिलता है, मतलब कि सॉलिड भी और थोड़ा सा मड लाइक स्ट्रक्चर होता है रूम टेम्परेचर पे। याद रखना है, रूम टेम्परेचर पे मडी स्ट्रक्चर या फिर मडी आपको स्टेट में मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बस आपको ये याद रखना है। ये भी एक एलोट्रॉप ही है और सिर्फ कार्बन ही मिलते हैं इसके अंदर भी। तो ये बातें आपको याद रखने की। यहाँ पे 3 हमने एलोट्रॉप्स पढ़े। एलोट्रॉप्स क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती है, डिफरेंट फिजिकल बॉन्डिंग्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन पढ़ा, उसके पहले हमने ग्रेफाइट पढ़ा, उससे पहले डायमंड पढ़ा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके,
मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। अभी तक हमने देखा